निवेशक एकता निवेशक एकता निवेशक एकता निवेशकों का पैसा वापस करो जिंदाबाद निवेशक एकता जिंदाबाद निवेशक एकता जिंदाबाद सेबी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सेबी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सेबी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी निवेशक एकता जिंदाबाद 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 निवेशक एकता जिंदाबाद 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 निवेशकों का पैसा वापस करो वापस करो वापस करो निवेशकों का पैसा वापस करो वापस करो वापस करो सेबी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी तानाशाही आवाज दो आवाज दो हजाम जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है हजाम जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है आवाज दो भारत माता की मातरम वंदे मातरम हम अपना अधिकार मांगते हैं नहीं किसी का भी मांगते हम अपना अधिकार मांगते तो उनके खिलाफ सर विभिन्न थानों में विभिन्न थानों में जो कार्यवाहियाँ की जा रही हैं अभी सीहोर जिले में एक FIR दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया हम लोग छत पे जा रहे हैं छत पे शांतिपूर्वक बैठेंगे हमारी बात है हमें पैसा देना है लोगों का, हम परेशान कर रहे हमारी जो समस्याएं हैं उनके सब लोग हैं। एक सेकंड यार, हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। वो चीज़ को रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। सर आप बोले सर हाँ सर, आप बोले अभी तक हमको जो भी आश्वासन दिया है, अभी हम जनवरी से इस साल में भी 4 बार हो चुके हैं, एक भी बार हमको रिप्लाई नहीं आता। मतलब जैसे आज हमने जो पेपर जमा करे, जैसे आज आपने जमा करे, अब आपके पास तो यहाँ डॉक्यूमेंट हो गए, अब आप कहते हो कि इसको ऑनलाइन ओरिजिनल पेपर दे दो, तो आज ओरिजिनल पेपर देने के लिए हमारे पास है क्या? मुझे बताइए, पेपर ही नहीं लोगों के पास, ऑफिस में जमा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निवेशकों का हित रखते हुए एक फैसला 2 फरवरी 2016 को किया था और उसके लिए चीफ जस्टिस श्रीमान RM लोधा जी की कमेटी बनाई जाकर सेबी को भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सेबी उस भुगतान की प्रक्रिया करने में लगातार असफल है। अभी कंपनी के जो निवेशक ऑन द रिकॉर्ड इनके द्वारा बताए जाते हैं कि 5,85,40,000 के समथिंग इसके ग्राहक हैं, तो आज 5 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, मात्र 12,38,000 लोगों का भुगतान हुआ है। हमारा सेबी से ये निवेदन है कि अगर इस गति में भुगतान चला तो 100 साल भी लग जाएंगे और भुगतान नहीं मिल पाएगा। और भी कई प्रकार की जटिल समस्याएं निवेशकों के भुगतान संबंधी है जो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी समस्याओं को भी हमने आज सेबी के सामने रखा है। मध्य प्रदेश के अंदर इसके लगभग 35 से 40 लाख निवेशक इसके हैं और 2,800 करोड़ रुपए के लगभग मध्य प्रदेश की देनदारी है मध्य प्रदेश के निवेशकों की। अभी क्या आश्वासन? अभी हमने उनको ये कहा है कि हम लोग आज अभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने हेड ऑफिस बात कीजिए और हमने जो आपको अपने मांग पत्र में जो हमारी समस्याएं लिखी हैं उनके संबंध में आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए और हमें आज लिखित में आप जवाब दीजिए। साथ ही इस कंपनी में कई जो फील्ड कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसमें काम किया, ये कंपनी किसी न किसी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड थी और उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन को देखकर इसका काम किया और आज भुगतान सरकारी एजेंसी को करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में, तब कई जो फील्ड कार्यकर्ता कंपनी के रहे हैं उनके ऊपर कई थानों में FIR दर्ज की जाती हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है, जबकि भुगतान की जिम्मेदारी उस फील्ड कार्यकर्ता की नहीं है, सरकारी एजेंसी इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है। सर हमारा नाम सर अभय कुमार दुबे है, हम इंसाफ की आवाज़ संगठन के हम मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। और इंदौर में निवेशक कंपनियों में अपना पैसा निवेश कर गंवा चुके निवेशकों में आक्रोश देखने को मिला है। वहीं परेशान निवेशकों ने आज इंदौर में सेबी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए सेबी के अधिकारियों से लिखित में जवाब की मांग की है। दरअसल इंदौर में निवेशकों का एक संघ है जो लंबे समय से अपने निवेश के डूबे रुपयों को वापस लेने की कवायद में लगा है। इन निवेशकों का कहना है कि इंदौर और मध्य प्रदेश के 35 लाख निवेशकों का हजारों करोड़ बकाया है। वहीं इनका कहना है कि सेबी के ढीले रवैये के चलते अब तक उन्हें पैसा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर निवेशकों द्वारा यह विरोध दर्ज कराया गया है। जी, एक आपने पहले एक नाम सुना हुआ था, पल्स ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप था और पूरे इंडिया में फैला हुआ था।
उसमें मतलब लोगों के पैसे जमा होते थे और 4-5 साल की स्कीम उसमें थी और पैसा रिटर्न होता था। लेकिन 2016 में सरकार ने उस पर एंड लगा दिया और उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेच के सेबी को ऑथराइज कर दिया कि आपको लोगों का भुगतान करना है। लेकिन 2016 से 2019 तक सेबी ने किसी का भी एक भी रुपया नहीं लौटाया। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद में कुछ लोगों का पैसा लौटाया और उसके बाद वापस लौटाना बंद कर दिया। उसके बाद सेबी ने पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों के ऑनलाइन आवेदन भी मांगे थे। लेकिन आज तक मतलब 2020 तक भी अभी तक पेमेंट लौटाने की कोई प्रक्रिया हुई नहीं। कितना पेमेंट है लोगों का? लगभग ये पूरे इंडिया का लगभग 49,000 करोड़ रुपए है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निवेशकों का हित रखते हुए एक फैसला 2 फरवरी 2016 को किया था और उसके लिए चीफ जस्टिस श्रीमान RM लोधा जी की कमेटी बनाई जाकर सेबी को भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सेबी उस भुगतान की प्रक्रिया करने में लगातार असफल है। अभी कंपनी के जो निवेशक ऑन द रिकॉर्ड इनके द्वारा बताए जाते हैं कि 5,85,40,000 के समथिंग इसके ग्राहक हैं। तो आज 5 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, मात्र 12,38,000 लोगों का भुगतान हुआ है। हमारा सेबी से ये निवेदन है कि अगर इस गति में भुगतान चला तो 100 साल भी लग जाएंगे और भुगतान नहीं मिल पाएगा। और भी कई प्रकार की जटिल समस्याएं निवेशकों के भुगतान संबंधी है जो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी समस्याओं को भी हमने आज सेबी के सामने रखा है। मध्य प्रदेश के अंदर इसके लगभग 35 से 40 लाख निवेशक इसके हैं और 2,800 करोड़ रुपए के लगभग मध्य प्रदेश की देनदारी है मध्य प्रदेश के निवेशकों की। अभी क्या आश्वासन? अभी हमने उनको ये कहा है कि हम लोग आज अभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने हेड ऑफिस बात कीजिए और हमने जो आपको अपने मांग पत्र में जो हमारी समस्याएं लिखी हैं उनके संबंध में आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए और हमें आज लिखित में आप जवाब दीजिए। साथ ही इस कंपनी में कई जो फील्ड कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसमें काम किया, ये कंपनी किसी न किसी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड थी और उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन को देखकर इसका काम किया और आज भुगतान सरकारी एजेंसी को करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में, तब कई जो फील्ड कार्यकर्ता कंपनी के रहे हैं उनके ऊपर कई थानों में FIR दर्ज की जाती हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है, जबकि भुगतान की जिम्मेदारी उस फील्ड कार्यकर्ता की नहीं है, सरकारी एजेंसी इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है। सर